नमस्कार दोस्तों। जाकिर नायक जैसे लोग लफ्जियात और धर्मांतरण के एजेंडा को पूरा करने के लिए तरह तरह के नैरेटिव्स करते हैं ताकि हमारे लोग अपने ही धर्म के प्रति अपने ही देवी देवताओं से घृणा करने लगे और अपने ही धर्म को छोड़ दें और इनके धर्म में चले जाएं। तो ऐसा ही एक नैरेटिव इन्होंने गढ़ा है जिसमें ये कहते हैं कि भगवान राम मांस खाया करते थे। रामायण में से इन्होंने कुछ वर्सेस को कोट किया है। इस वीडियो में एक को कवर करूंगी। So he said, now I'm going for Banwas, for exile, for 14 years. I'm going to give up all my meat dishes. If Ram has to give up his meat dishes, that means he's having it. तो ये वर्स है अयोध्या कांड का चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 29, जिसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। चतुर्दशी वर्षानि वात्स्यामि विजने वने मधुफूल फलय जीवन हित्वा मुनिवत आमिषम। तो इस वर्ष के अंदर मासम शब्द कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। जो शब्द यूज किया गया है दैट इज आमिसम। आमिसम के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जिनमें से एक होता है सुख सुविधाओं का त्याग करना, यानी ऐसी चीजें जो कि आपकी सेंसेस को प्लेजर दें, टेम्पटेशन दे किसी तरीके की, तो इस तरीके की सारी चीजें मैं अब छोड़ रहा हूं। भगवान कौशल्या माँ को ये बता रहे हैं कि मुझे अब वनवास जाना है। वनवास जाना है तो अब मेरा ये राजमहल के सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अब साधारण सा एक सेज के तरीके से मुनि जैसा जीवन जीने के लिए जा रहा हूं। वनों के अंदर जो भी मुझे कंदमूल फल इत्यादि मिलेंगे मैं वही खाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं मांस छोड़ रहा हूं। लेकिन क्या होता है, इंग्लिश के अंदर हमारे वर्ड्स और उनके वर्ड्स प्रॉपर एग्जैक्ट मैच नहीं करते। तो उन्होंने इसका मीनिंग क्या निकाला, फ्लैश। फ्लैश यानी जानवर का फ्लैश। जबकि ये भी एक सच्चाई है कि इंग्लिश के अंदर मीट बहुत सारी चीजों को बोला जाता है। इट इज नॉट जस्ट एनिमल फ्लैश। कोकोनट का जो पल्प होता है, गूदा, उसको भी कोकोनट मीट बोला जाता है। दैट इज ऑल्सो वेजिटेरियन। इसी तरीके से फ्रूट का जो पल्प होता है इसको भी ये लोग मीट बोल देते हैं, बट हम उसको मीट नहीं बोलते, तो दैट इज ऑल्सो वेजिटेरियन। तो इस वीडियो में मेरा आपको बताने का यही पर्पस था। एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, किस समय पर किस तरीके से कहा गया है हमें वो भी देखना है। किसी की भी बातों में ब्लाइंडली मत आइए। ये लोग तो बोलेंगे समय ही ऐसा चल रहा है, ये तरह तरह की चीजें ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और ऐसे ऐसे पॉइंट लाएंगे जहां पर आपको काउंटर करना मुश्किल हो जाए। तो वो जवाब हमको हमारे तरीके से अपने ही अंदर ढूंढना होगा। सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स को लेकर के पूरी रामायण को ही हम बोल दें कि ये तो बेकार है, भगवान राम के पूरे चरित्र पर ही हम एक क्वेश्चन मार्क लगा दे, दैट इज नॉट फेयर। इनके धर्म में क्या है इस पर भी मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैं आगे वीडियोस बनाकर इनके भी रूट्स आपको दिखाऊंगी, तब आपको और समझने में आसानी होगी। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं, एक वर्स को किसी ने किसी तरीके से अंडरस्टैंड करके आपको समझा दिया, तो क्या आप उस एक वर्स के आधार पर श्री राम का पूरा चरित्र निर्माण कर दोगे? क्या कहीं आपको रामचरितमानस में जो श्रुतिस के थ्रू हमारे पास ज्ञान आया है उसके अंदर, या कहीं रामायण के अंदर कहीं और ऐसा लिखा हुआ मिला है कि भगवान ने मांस खाया? कहीं जब कुछ ऐसा नहीं है, तो एक जगह जो एक वर्स है जिसमें कि उसके मीनिंग भी सिर्फ वही नहीं है और भी मीनिंग है, लेकिन क्या है दूसरा इंसान तो वही मीनिंग उठाएगा ना जिससे आपको भ्रमित कर सके। ये तो हमारा काम है देखने का। हमें इतनी समझ होनी चाहिए हमारी अंतरात्मा क्या कहती है। क्या आपकी अंतरात्मा कहती है वो ऐसा कर सकती है? मेरी तो नहीं कहती, क्योंकि मैं खुद एक सात्विक इंसान हूं। मैं जानती हूं एक सात्विक इंसान के लिए मांसाहार करना बहुत डिफिकल्ट काम है, वो कर ही नहीं सकता। तो जब इतना संयम मेरे ऊपर है, बीइंग अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन, तो वो तो भगवान थे। मुझसे तो कहीं ज्यादा तपस था उनके अंदर, कहीं ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल था उनके अंदर। तो क्या वो ये सब खा लेंगे? विवेक इस्तेमाल कीजिए और ऐसे लोगों के नैरेटिव से जरा दूर रहिए। नमस्कार।